Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है बिहार पुलिस की तरफ से एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर, यानी कि मद्य निषेध विभाग के अंदर निकल के आई है सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती। देखिए, वैसे तो ये बिहार की भर्ती है, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप बी लेवल का ये पोस्ट होता है। देखिए, इसका भर्ती जो कंडक्ट किया जाता है बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के थ्रू कराया जाता है। पोस्ट नेम पहले ही बता दिया, सब इंस्पेक्टर एसआई का रहेगा। ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, उसके लिए बहुत शान की बात होती है सब इंस्पेक्टर बनना। और प्रोहिबिशन विभाग में बहुत अच्छी, यहाँ पर आपकी ज्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं रहता है, बहुत सही रहता है, सैलरी काफी अच्छा मिलता है। तो इन सभी चीजों पे हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जानेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड एग्जाम सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जाके वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, अप्लाई का जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 27 फरवरी टू 27 मार्च, मीन्स कि 27 फेब टू 27 ऑफ मार्च के बीच में ये फॉर्म ऑनलाइन होगा और ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो जल्द से जल्द आप अगर एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म अप्लाई कर देना। अप्लाई का क्या होता है, फॉर्म फी लगता है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट, दूसरे स्टेट में आप रिजर्व्ड हो लेकिन यहाँ पे आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाता है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट 700 रुपीज आपसे फॉर्म फी लिया जाएगा, 700 रुपया। वहीं पर जो एससी एसटी कैंडिडेट है और जो भी फीमेल है फ्रॉम बिहार डोमिसाइल, जिनका आवासीय बिहार का है, महिला उम्मीदवार, उन सभी से 400 रुपये यानी 400 रुपीज फॉर्म फी लिया जाएगा। ये तो हो गई आपकी बेसिक सी चीज। अभी ये देखना जरूरी है किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है और ओवरऑल क्या सीट है। देखिए, जनरल के लिए है 12 यानी 12 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ईबीसी के लिए 5, बीसी के लिए 3 और जो बीसी फीमेल है, बैकवर्ड कास्ट की फीमेल है ना, उनके लिए 1 सीट है। एससी वालों के लिए 4, एसटी के लिए कोई सीट नहीं आया। ओवरऑल सीट की बात करें तो 28 है। देखिए, 28 पोस्ट देख के घबराना नहीं है, तैयारी की स्पीड को अच्छी रखना है, क्योंकि जो आपका सब इंस्पेक्टर का भर्ती है वो भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसकी तैयारी करते रहिए। ये तो आपका प्रोहिबिशन विभाग में आया है जनरली, उसके लिए सीट ज्यादा आएगा, 2000-3000 आएगा। तैयारी अच्छी रखोगे, अभी इसके लिए तैयारी करोगे तो वो आप रूपी निकल जाएगा। ठीक है, देखिए, अब जानना जरूरी है कि एज का लिमिट क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले कट ऑफ डेट देख लेते हैं। कट ऑफ डेट आपका सभी चीजों के लिए, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, एज हो, जिसी भी चीज के लिए देखेंगे ना, 1 अगस्त 2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 आपका कट ऑफ डेट है। एज की लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37 यानी 20 से 37 वर्ष के सभी उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। रिलैक्सेशन की अगर बात करूं तो एज में रिलैक्सेशन मिलता है जनरल और ईडब्ल्यूएस के फीमेल को 3 इयर्स का मिलता है यानी 3 साल का, तो उनके लिए 37 नहीं 40 वर्ष है। बीसी और ईबीसी के मेल फीमेल को भी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है यानी 40 वर्ष। और एससी एसटी मेल और फीमेल को क्या मिलता है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, तो 20 से 42 साल उनके लिए रहेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई एज से संबंधित। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कुछ अलग से भी इसमें सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। देखिए, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, किसी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि आर्ट, साइंस या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब रही बात कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी।
देन आपका मेंस यानी मुख्य परीक्षा होगा, वो भी पास करना होगा। उसके बाद फिजिकल होता है, फिर डीवी और मेडिकल होगा। देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर करी जाएगी और आपको बिहार पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर इन प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट वर्क करने का मौका मिलेगा। तो आगे हम इस मौके के बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये भी तो जानना जरूरी कि सिलेक्शन प्रोसेस डेप्थ में क्या रहने वाला है। देखिए, जैसा कि आपने देखा प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, तो सारा डिटेल में यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन 2 मार्क मिलता है। टाइम जो होता है ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे की समय अवधि, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.2 का रहने वाला है। ठीक है, तो सोच समझ के आंसर को टिक करना है। सब्जेक्ट की बात करें तो बस जीके जीएस करेंट अफेयर्स को पूरा रट जाइए, पढ़ जाइए, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। जीके जीएस और करेंट अफेयर्स ही आपसे प्री में पूछा जाएगा। और मेरिट लीजिए, आपका मेरिट में इसका मार्क्स ऐड तो नहीं होता है, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना है मिनिमम। देखिए, वैसे तो बताता है कि 30% होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, यहाँ पे आप मॉडल पेपर में अच्छा नंबर लाओगे, तो एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा करोगे। प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ। रही बात कि एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, तो देखिए बिहार के अलग अलग जिलों में एग्जाम सेंटर रहता है, वहीं पे आपका एग्जाम देगा। तो अगर अदर स्टेट वाले हो तो बिहार में आके देना, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता है पेन पेपर मोड से OMR सीट पे। ठीक है, ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। अब अगर मेंस के एग्जाम का पैटर्न देखा जाए, इसमें 2 पेपर होता है, यानी कि पत्र 1 और पत्र 2। पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम 2 आवर्स का है और निगेटिव 0.2 रहेगा। मतलब 100 प्रश्न 200 नंबर के लिए टाइम जो है समय अवधि 2 घंटे की है, निगेटिव क्या है 0.2। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी है, बट पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए टाइम इसका भी 2 घंटा, निगेटिव 0.2 है। यानी कि जो आपका मेंस होगा ना, ये ओवरऑल आपका 4 घंटे का होगा। पहले पेपर 1 फिर पेपर 2। पेपर 2 का भी यहाँ पर मैंने बता दिया। सब्जेक्ट का अगर हम लोग बात करें पेपर 2 के लिए, जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन, साइंस यानी विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग। तो जनरली ओवरऑल आप कुछ भी अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो जो सब विषय होता है, इंक्लूडिंग क्या आपका भूगोल हर चीज में पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, आपका इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, राजनीति शास्त्र। तो जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उसी तरह से यहाँ पर लेवल थोड़ा सा हाई होता है। और आपका ये सब एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे आप समझ गए होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स ऐड करके आपका मेंस का स्कोर रहता है। तो ये आपका बस क्वालिफाइंग है, बट इसमें स्कोर करोगे तभी आपका ये मार्क्स जो है गिना जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। मेंस में क्वालिफाई जब आप कर जाएंगे तब फिर आपको बुलाया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ PET एंड PST यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। देखिए, मेल फीमेल दोनों का बता देती हूँ। देखिए, PST में आपका हाइट और चेस्ट खाली देखा जाता है। तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं जनरल और OBC, उनका क्या है ना, मिनिमम 165 यानी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अदर कैटेगरी 160 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर यानी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ये कैलकुलेट किया जाता है 81 to 86 यानी 5 सेंटीमीटर, और 81 to 86 आपका जनरल और OBC के लिए। अदर जो भी है उनके लिए 79 to 84, तो इनका भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद आपका PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है। रनिंग होती है उसमें सबसे पहले 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए, उनको 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है और 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद हाई जंप होता है
मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट का, फीमेल्स के लिए 3 फीट का रहता है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। उसके बाद आपका शॉट पुट यानी गोला फेंक प्रतियोगिता होती है। मेल कैंडिडेट को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, फीमेल्स को 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। तो ये आपका हो गया टोटली फिजिकल यानी पीईटी प्लस पीएसटी। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड साथ ही साथ आपका मेडिकल भी हो जाता है। तो आई होप कि सिलेक्शन की प्रोसेस ओवरऑल आपको समझ में आ गई होगी। तो जब ये सब कुछ क्वालिफाई करते हो ना तो एक फाइनल मेरिट बनता है। जब उसमें आपका नाम आता है तब आपका सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और आप ज्वाइन कर जाते हो फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट बिहार पुलिस। ठीक है, तो उसके दौरान आपको क्या होता है ना कि ट्रेनिंग होती है। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। सैलरी स्टार्टिंग में 35,400 रुपीज होती है। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस आपकी सैलरी 1,12,400 रुपीज हो जाती है। देखिए बाद का तो पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका सैलरी क्या होता है ना 35,400 दिया है। लेकिन जब आप ज्वाइन करते हो ना ट्रेनिंग पीरियड से आपकी सैलरी 40 से 45,000 होती है। तो ये सोच सकते हैं कि जब 35 है तो 40-45 मिलता है, तो 1,12,000 तो जरूर है कि 1.5 लाख तक मिलता होगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो तैयारी अपनी एकदम स्ट्रांग रखिए। सिर्फ इस 28 पोस्ट के लिए नहीं, अगला जो एसआई का भर्ती आने वाला उसका भी सेम ही सब कुछ होता है। सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है, एग्जाम पैटर्न सब कुछ लगभग सेम ही रहता है। तो उसका भी तो तैयारी करना है। इसके लिए अभी से जुट जाइए तैयारी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉडल पेपर बनाइए एंड आई होप कि इस साल आपका एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। और हाँ, इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है ना तो बस कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व करने ला। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।